अरे अब तो रोती रहेगी या मुझे बताएगी भी कि आखिर हुआ क्या है? क्या बताऊं मैं आपको। आपसे एक बात कहूं मैं, आपने मेरी शादी निखिल से करवा के ना सबसे बड़ी गलती की है। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ उसके साथ। अरे पर आखिर बात क्या है ये तो बता। मम्मी, कुछ दिनों पहले मैंने निखिल से बस इतना ही कहा कि सुनो निखिल, देखो ना, ये नेकलेस कितना अच्छा है ना, ये दिलवा दो मुझे, मुझे बहुत पसंद आया है। शिखा, नेकलेस तो काफी अच्छा है पर काफी महंगा लग रहा है। कम से कम 2 या 3 लाख का तो होगा। तुम्हें तो पता है ना, अभी पिछले महीने तो हम घूमने के लिए गोवा गए थे। काफी खर्चा हो गया यार, अभी मेरा बजट नहीं है। निखिल, क्या है ये सब? तुमने पिछली बार भी कहा था ना कि दिलवा दूंगा, तुमने तब भी नहीं दिलवाया। और मेरी बुआ के लड़के की शादी है, मैं उसके लिए बोल रही हूँ, और तुम हो कि प्लीज दिलवा दो ना। देखो, मैंने तुम्हें ये नेकलेस दिलाने के लिए मना नहीं किया। बस मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हें बाद में दिला दूंगा। और 2 महीने बाद तो हम दोनों की एनिवर्सरी है ना, मैं तुम्हें तब गिफ्ट कर दूंगा। क्या है ना, तुम एक काम करो, अपने पैसे ना अपने पास ही रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। शिखा, शिखा। हम आप ही बताओ, मैंने कुछ गलत किया? अरे बेटा, इतनी छोटी सी बात के लिए घर कौन छोड़ देता है? नहीं मम्मी, बस इतनी सी बात नहीं है। हर कल सुबह मैंने बस कहा कि शिखा, हाँ। तो मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। तुम्हें तो पता ही है कि बिजली का बिल कितना ज़्यादा आ रहा है, और राशन और बच्चों की फीस, ये सब कुछ मेरी सैलरी से मैनेज नहीं हो पा रहा। और कितने महीने हो गए हमने कोई सेविंग भी नहीं किया है। तो मैं कह रहा था कि तुम भी बाहर जॉब कर सकती हो क्या? तो क्या तुम तो पढ़ी लिखी भी हो, अगर तुम बाहर जॉब करोगी तो 4 पैसे एक्स्ट्रा हमारे घर में आएंगे। तो तुम्हारी सैलरी सेविंग में चली जाएगी और मेरी सैलरी से घर का खर्चा चल जाएगा। बस मैं इतना कहना चाह रहा था। तुम्हें कैसी बात कर रहे हो? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं घर के भी सारे काम करूं और बाहर जाके भी मैं ही काम करूं? मेरा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब है? हाँ। शिखा, तुम ये क्या बोल रही हो? मेरे कहने का ऐसा कुछ मतलब नहीं था। मैं तो बस इतना कहना चाह रहा था कि बस करो यार, मुझे सुननी नहीं तुम्हारी कोई भी बात। तुम्हारा ना बहुत हो गया, तुम्हारा रोज का ड्रामा हो गया है ये। कल मैंने तुम्हें कहा नेकलेस के लिए, तुमने तब मना कर दिया। अब तुम मुझसे जॉब करवाना चाहते हो। एक बात बताओ, मेरे घर वालों ने मेरी शादी किस लिए की थी तुमसे? ताकि तुम मुझसे बाद में ये सब काम करवाओगे? हाँ, देखो मुझसे ये सब नहीं होता, पर अब ना बहुत हो गया। अब ना मैं एक काम करती हूँ, मुझे यहाँ रहना ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि तुम ना मेरा कोई खर्चा नहीं उठा सकते। तो एक काम करती हूँ, मैं अपने घर जाती हूँ, तुम यहाँ आराम से रहो और अपने खर्चे उठाओ पहले, समझे तुम? शिखा, शिखा। अब भाभी बताइए, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, वरना मैं क्यों आती आपके पास? बेटा, तू मुझे एक बात बता। जब तू बहुत छोटी थी ना, तो तू जिद करती थी कि पड़ोसियों के सारे बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ने जाते हैं, पर माँ, मुझे भी उसी स्कूल में पढ़ना है। मैंने तेरे पापा के आगे मिन्नतें की कि हमें भी अपनी बेटी का एडमिशन बड़े स्कूल में कराना है। हमारी फीस भरने की हैसियत नहीं थी। मैंने तेरे पापा से कहा कि कोई बात नहीं, मैं बाहर जाकर नौकरी कर लूंगी। तेरे पापा को मेरा नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर तेरे लिए हमने वो सब किया जो हमें ठीक लगा। अरे, तेरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा, घर के खर्चे, इतना सब कुछ हमें ही पता है कि हमने जैसे तैसे किया है। तुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, और आज आज तू इस तरह से घर छोड़कर आ गई। भला ऐसा कौन करता है? तो मम्मी मुझे आप ही बताओ, मैं क्या करूं? क्या करूं? अरे बेटा, पति पत्नी का रिश्ता होता किस लिए है? ताकि वो सुख दुख में एक दूसरे के काम आए, ना कि तेरी तरह घर छोड़कर चली आ गई। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे बेटा, दामाद जी सही तो कह रहे हैं, उनके ऊपर काम का कितना प्रेशर है, और वो अकेले कैसे करेंगे? तुझे पता है, हमने जैसे तैसे करके उन दिनों में तुझे पढ़ाया है, और आज आज महंगाई 7वें आसमान पर है। अरे खर्चे इतने बढ़ गए हैं, वो अकेले कब तक करेंगे? मुझे ही पता है कि हमने कैसे ये सब किया। अरे बेटा, आज तो तेरे बच्चे भी नहीं है, कल को बच्चे होंगे। बच्चों की ख्वाहिश पूरे करते करते माँ बाप की कमर टूट जाती है। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और तू एक बात बता, हमने तुझे इतने बड़े स्कूल में पढ़ाया लिखाया इस दिन के लिए? बेटा, एक अच्छी नौकरी लग,
दामाद जी का हाथ बटा। और देख, हाल तू छोटी छोटी चीजों के लिए दामाद जी के सामने हाथ फैलाती है ना, कल को जब तू नौकरी करेगी तो तू अपने लिए भी खर्चा करेगी और दामाद जी के लिए भी, और दोनों दोनों बहुत अच्छे से लाइफ जियोगे। बस मैं तुझे इतना ही समझाना चाहती हूँ। हाँ मम्मी, आप शायद सही कह रहे हो। गलती मेरी है। मैंने हमेशा अपने बारे में सोचा, मैंने कभी निखिल के बारे में सोचा ही नहीं। और वो तो मेरी जरूरतें पूरी करने के लिए दिन रात कोशिश करते हैं और मैं हमेशा उन्हें ताने सुनाती हूँ। पर मम्मी, अब मैं समझ गई हूँ। अब मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, प्रॉमिस। देख बेटा, मैं बस तुझे इतना ही समझाऊंगी, पति पत्नी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। जिस रिश्ते में प्यार नहीं होता ना, वो रिश्ता ज्यादा दिन चलता नहीं है। और तू तू ऐसा मत करना। नहीं मम्मी, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं समझ गई हूँ जो आप मुझे समझाना चाहते हो। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने अच्छे से समझाया। लव यू। लव यू टू बेटा। इस वीडियो में हमने आपको यही दिखाया है कि पति पत्नी का रिश्ता इसलिए होता है ताकि वो सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहें, ना कि इस तरह से घर छोड़कर आए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।